जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल अहमद है और मैं न्यूरोलॉजी में ट्रेनी हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है? एक मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक बेसिकली हम कहते हैं जब ब्लड वेसल के आगे कोई ब्लॉकेज वगैरह आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो जाते हैं, या कोई इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, या कोई एम्बोलिज्म, कोई लोसड़ा ब्लड का टूट के दिल की तरफ से वो दिमागी शरीयान में जाके फंस जाता है और अगले ब्लड को सप्लाई जब पहुंचना बंद हो जाती है तो वो इस्केमिक स्ट्रोक कहलाता है। और हेमरेज स्ट्रोक क्या होता है कि जब पेशेंट, जो मोस्टली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं और कोई कंजेंटल डिजीज इस तरह के होते हैं जिनमें ब्लड वेसल बहुत कमज़ोर होती हैं, तो इनमें ब्लड वेसल फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से भी, और इस तरह कंजेंटल डिजीज़ होने की वजह से भी, ब्लड वेसल्स बहुत वीक होने की वजह से भी। तो उस वजह से क्या होता है कि एकदम से ब्लड की वेसल किसी भी टाइम ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में वो फट सकती है। स्पेशली जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनमें तो ये बहुत ही कॉमन है ना, ये ब्लड हेमरेजिक जो स्ट्रोक होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली? जब बीपी शूट करता है तो एक नॉर्मल आपको मैं मिसाल देता हूँ पहले। जब हम पानी, पाइप लगा के कोई पानी किसी पौधों को दे रहे होते हैं, या हम कोई अपनी गाड़ी वॉश करा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, तो हम उस पानी के पाइप को आगे से प्रेस करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उससे पानी का जो फ्लो होता है वो बढ़ता है और प्रेशर के साथ वो पानी बाहर निकल के आगे जिस चीज़ के ऊपर पड़ता है उसकी सफाई हो जाती है। यही तरीका होता है। अब हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी जो शरियाने हैं ब्लड की, उनके अंदर भी यही हिसाब होता है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसका तेज़ होगा उतनी ज़्यादा हमारी शरियाने हैं वो सिकुड़ेंगी, उनमें सिकुड़ाव पे आएगा और उतना ज़्यादा वो बीपी आगे जाएगा, बहुत शूट कर जाएगा। तो अगला जो हमारा आर्गन है, जो हमारा अज़ा है, दिमाग है, दिल है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, जो भी, वो मुतासर हो जाते हैं इससे। जब इतनी ज़्यादा हाइपर टेंशन होगी, जब पेशेंट का इतना ज़्यादा बीपी शूट करेगा, तो इतनी प्रेशर के साथ वही आगे आर्गन के ऊपर वो ब्लड जाके लगेगा। उसकी वजह से क्या होता है कि उस आर्गन का आगे हिस्सा वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, या ब्लड की शरीयान फट जाएगी, वो दिमाग को नुकसान पहुंचा जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है दिमाग के कोई स्पेसिफिक एरियाज के अंदर, ठीक है। और उसकी फिर आउटकम क्या होता है, सेम लाइक जिस तरह इस्कीमिक स्ट्रोक में आउटकम होता है कि हिस्सा मफलूज हो जाना, बोल चाल में बंद हो जाना, बोल चाल पेशेंट जो है वो बोलना बंद कर देता है, ठीक है, जुबान का फालिज आ जाता है, ठीक है। और उसके साथ और क्या होता है कि ये जो मुंह टेढ़ा हो सकता है, ठीक है, ये तो आम सी अलामत हो जाती है ना। लेकिन कंपेयर किया जाए इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक को, तो इस्कीमिक स्ट्रोक इतना वो क्या कहते हैं, प्रोग्नोसिस उसका इतना पुअर नहीं होता है, अनलेस के बहुत बड़ा वो जो है वो ब्लॉकेज आ जाए, बहुत मेन शरेआन जो है उसमें ब्लॉकेज आ जाए। तो उसके अलावा तो जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, ये छोटा सा भी हो जाए तो पेशेंट के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है ये चीज़। इस चीज़ को फिर रोकने के लिए, अब तशखीस के लिए वही आप सब, पहला टेस्ट वही होता है कि सीटी स्कैन। सीटी स्कैन कराया जाता है सबसे पहले, उसमें फ़ौरन वाइट कलर का एक क्लॉट आ जाता है सीटी स्कैन के ऊपर। और आपका न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन जो भी हो आपके आगे, वो आपको इसकी बीमारी के बारे में, इसकी सूरत हाल के बारे में, इसकी प्रोग्नोसिस के बारे में, ठीक है, आपको काउंसल किया जाता है कि ये बीमारी इस नौयत की है, ठीक है, चांसेस जो हैं वो पेशेंट के इतने हैं, और आउटकम इसका आगे क्या आएगा, पेशेंट की ट्रीटमेंट किस लिहाज से चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मेडिकली तौर पे ट्रीट किया जाता है। समटाइम्स ब्लीड इस तरह का बड़ा होता है, इस जगह पे ऊपर होता है कि उसको फौरी तौर पे ऑपरेट किया जाता है। अब ब्लीड भी मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। फिल वक्त ये है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और जितनी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन एक आम बंदे को पता चल जाए कि इसमें मसला क्या है। तो जब एक तशखीस हो जाती है कि ये ब्लीडिंग ही है, तो उसके बाद आपका डॉक्टर आपको काउंसिल किया करता है कि इसको हम मेडिकली तौर पर ट्रीट करेंगे या हम इसकी सर्जरी करेंगे, ठीक है। सर्जरी करने पे फिर न्यूरोसर्जन इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। मेडिकल तौर पे फिर आपको मेडिकल डॉक्टर जो होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वही इसको ट्रीट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में वही है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। ब्लड प्रेशर का आगे जो शरीयान फट चुकी होती है उसकी वजह से दिमाग के अंदर प्रेशर पड़ा होता है, उस प्रेशर को हमने रिलीव करना होता है। पेशेंट को जितना हम रिलीव कर सकते होते हैं वो मेडिकल तौर पे उसको रिलीव करते हैं। फर्स्ट 2 to 3 डेज में वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। उसके बाद पेशेंट का आउटकम जो है, अगर ब्लीड माइनर सा है, मिनिमम सा है, तो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस पेशेंट का जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी, इवन जो मैंने अपने केसेस में देखा है कि वो उसकी जो वीकनेस होती है वो भी आहिस्ता से सेटल होना शुरू हो जाती है, जो कि फालिज
का बायस बनी होती है। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें आ गई, अंडरलाइंग रीज़न को कंट्रोल करना है, ठीक है। और उसके बाद हम उसके कोई स्पेशल टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे सीटी एंजियोग्राफी होती है वो कराई जाती है, कि उसमें देखा जाता है कि कौन सी शरीयान फटी है, और उसका स्पेसिफिक फिर आगे ट्रीटमेंट ये होता है कि आया कि उस शरीयान फटने की वजह से उसको वहाँ पे किसी माइनस या ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है, कोई क्लिपिंग की, कोई कॉइलिंग की, कोई मिनी ऑपरेशन होते हैं इस तरह के, वो उनकी ज़रूरत उसको है या नहीं है, वो आपको न्यूरो सर्जरी वाले, न्यूरो रेडियोलॉजी वाले वो बताते हैं। तो बेसिकली अब तक के लिए इतना ही है, आगे हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।